हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंस्ट्रक्शन सेंसेस। मेरा नाम नीरज है और इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आई एम बैक विद माय सेकेंड वीडियो ऑफ अपकमिंग फ्यूचर ट्रेंड्स इन कंस्ट्रक्शन। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है वो 3D प्रिंटर्स के ऊपर थी, तो ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम हाइपर लूप के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है। हाँ जी, जैसा मैंने यहाँ लिखा है कमिंग सून इंडिया, बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है। मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। हाइपर लूप का फंक्शन क्या होता है, ऑपरेट कैसे होता है, काम कैसे करता है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इंडिया में कब तक आ जाएगा, इंडिया में कहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपर लूप होता क्या है। तो जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं इसे ही हम हाइपर लूप बोलते हैं। बेसिकली ये हाइपर लूप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर पार्ट है, जिसे हम पॉड कहते हैं या फिर हम कैप्सूल भी कहते हैं। इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अ ग्राउंड ट्रांसपोर्ट करंटली इन डेवलपमेंट बाय नंबर ऑफ कंपनीज। पैसेंजर्स विल बी ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 1200 km/h इन फ्लोटिंग पॉड ईदर अबव और बिलो द ग्राउंड। तो हाँ, ये जो मैंने आपको पॉड बताया, जिसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं, ये 1200 km/h की स्पीड से ट्रैवल करता है और इसके अंदर पैसेंजर्स बैठते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि ये कितना स्पीडी ट्रांसपोर्ट है। और आपने इससे पहले जो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सुने होंगे, एक तो आपने ट्रेन सुना होगा, बस सुना होगा, हाइपर लूप कभी नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आने वाले टाइम में, ये फ्यूचर में ट्रेंडिंग होने वाला है। मेजरली सारी कंट्रीज इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। ऑल्सो इंडिया ने भी हाइपर लूप प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो इंडिया में बहुत जल्दी ही हाइपर लूप आने वाला है। बहुत सारी कंपनीज इसके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि ये आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट के पीछे कौन है। सो मैन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, इनका नाम है एलॉन मस्क। सो मिस्टर एलॉन मस्क इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेके आए 2012 में। उन्होंने पब्लिकली इसके बारे में बताया कि हाइपर लूप नाम का एक ट्रांसपोर्ट हम चला सकते हैं, जो कि इस तरीके से चल सकता है, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है एंड वो प्लेन से भी ज्यादा स्पीड में चल सकता है। ऑलमोस्ट ये साउंड की स्पीड में रन कर सकता है। ऑल्सो ही मेंशन्ड दैट ही वाज थिंकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉलिंग इट एज हाइपर लूप। इन्होंने इनिशियल फेज में क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये था कि आप एक कैप्सूल को प्रेशराइज ट्यूब में, जिसके अंदर वैक्यूम होगा, उसके अंदर आप उसको प्रेशराइज करेंगे या प्रोपेल्ड करेंगे, उसके अंदर उसको आप रन कराएंगे ऑन एयर बियरिंग्स। वो एयर बियरिंग्स जो हैं वो आगे जाके काफी कंपनीज ने उसे मैग्नेटिक लेविटेशन में कन्वर्ट कर दिया। बाद में इन्होंने भी एयर बियरिंग्स की जगह पे मैग्नेटिक लेविटेशन को इंट्रोड्यूस किया अपने इस हाइपर लूप के कॉन्सेप्ट में। देन कुछ टाइम बाद 2012 में जब ये कॉन्सेप्ट को लेके आए, उसके बाद अगस्त 2013 में इनकी जो दो कंपनीज हैं, टेस्ला एंड स्पेसएक्स, इन दोनों के इंजीनियर्स ने साथ में मिलके इस कॉन्सेप्ट पे वर्क किया एंड हाइपर लूप का मॉडल तैयार किया। कॉन्सेप्चुअल मॉडल को बनाया कि किस तरीके से ये वर्क करेगा, क्या क्या फंक्शन होगा, किस तरीके से हम इसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे, ये सारी चीजें इन्होंने बनाई। तो इनके इंजीनियर्स ने इस चीज पे वर्क किया एंड देन वो फाइनली उस मॉडल को उन्होंने लॉन्च किया और उसका इंट्रोडक्शन कराया मार्केट में कि ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये है मिस्टर एलॉन मस्क। तो बेसिकली इन्होंने बाद में ये कहा कि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये इस प्रोजेक्ट पे काम करे, तो इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट ओपन कर दिया कि कोई भी अगर चाहे, जो भी इंटरेस्टेड हो कंपनी, वो इस पे अपना काम कर सकती है एंड दे कैन मैन्युफैक्चर हाइपर लूप। सो आफ्टर हिज डिसीजन मेनी ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट एंड they started working in their own way, they started making some new changes, they started innovating some new things। तो ये तो हमने बात की एलॉन मस्क के और इनके कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये कैसे हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूं कि हाइपर लूप में बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स हैं। चलिए देख लेते हैं। वैसे तो मैं आगे आपको पूरी वर्किंग बताने वाला हूं इसकी।
तो बेसिकली इसमें जो ये आप लेफ्ट साइड में ऊपर में पिक्चर देख रहे हैं हाइपर लूप की, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं बोल्ड में हाइपर लूप ट्यूब। तो जो हमारा हाइपर लूप ट्यूब है वो बेसिकली पाथ होता है जिसके अंदर हमारा जो कैप्सूल है या पॉड है वो रन करता है। तो जो ये कैप्सूल है इसके अंदर के पार्ट्स हैं हमारे पास, ये सिटिंग है जो आप देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, देन बैटरीज लगी हुई हैं। ऑल्सो इस पॉड को ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बोला है। देन मैग्नेटिक लेविटेशन, तो मैग्नेटिक लेविटेशन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहा है। देन यहाँ पे पीछे वाले पार्ट में मोटर एंड जनरेटर्स है, तो यहाँ से सारा कुछ लिंक्ड अप होता है। सो ये इसके मेन पार्ट्स थे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे इस वाले पिक्चर में आपको ब्रेकडाउन दिखाया है। सो सबसे पहले तो सोलर पैनल्स हैं, यहाँ ऊपर दिख रहा है, ये आपको दो ट्यूब्स दिख रही हैं, ये दोनों ट्यूब्स हैं, एक है इनकमिंग एक है आउटगोइंग की। सो उसके ऊपर सोलर पैनल है, तो हमारी जितनी भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम इस सोलर पैनल से ही जनरेट करने वाले हैं हाइपर लूप के लिए। देन ये लो प्रेशर ट्यूब होता है, इसके अंदर प्रेशर बिल्कुल लो कर दिया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ऑलमोस्ट वैक्यूम, हम पूरी तरह से वैक्यूम नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत एयर उसके अंदर रहती है। उसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर है जिसे हम ये जो ये पिलर्स हैं इसे हम सपोर्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसको हम पाइलन्स भी बोलते हैं, पाइलन्स बोल सकते हैं या पिलर्स बोल सकते हैं। ऑल्सो इट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, इसे हम अर्थक्वेक प्रूफ बनाते हैं। तो जो ये पिलर्स हैं इनकी हाइट अराउंड 20 फीट होती है, अराउंड 6 मीटर होती है, और इनके बीच में जो गैप होता है एक पिलर के बाद दूसरा पिलर जो होता है वो अराउंड 30 मीटर के डिस्टेंस पे लगता है। सो नेक्स्ट इज स्टील ट्रैक जिसके ऊपर विथस्टैंड करता है पॉड, एंड ऑल्सो ट्रैक एम्बेडेड इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पूरा पॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर से ऑपरेट होता है। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लेविटेशन। तो मैग्नेटिक लेविटेशन होता क्या है, इसको आप मैग्नेटिक सस्पेंशन भी बोल सकते हैं। इसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स को सस्पेंड करते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, और जो दो ऑब्जेक्ट सस्पेंड होते हैं विदाउट एनी सपोर्ट वो ओनली एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से सस्पेंड होते हैं, बिकॉज जो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो काउंटरएक्ट करता है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसलिए वो ऑब्जेक्ट फॉल नहीं होता और वो सस्पेंडेड रहता है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ही मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रांग होगा उतना ही लेविटेशन स्ट्रांग होगा। नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक की। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इंड्यूस्ड ट्रैक सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेविटेशन होता है इसमें, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। बाकी आपको मैग्नेट के रूल्स पता होंगे कि ऑपोजिट साइड अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम साइड रिपेल ईच अदर। तो ये जो तीनों टेक्निक्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम होती है, इनमें बहुत ही मामूली सा फर्क होता है। जो डिफरेंस होता है वो बस इतना होता है कि इंड्यूस्ड ट्रैक में परमानेंट मैग्नेट अटैच होता है, पूरे लेंथ पे मैग्नेट अटैच होता है, और इन दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और इलेक्ट्रोडायनेमिक में कुछ स्पेसेस पे मैग्नेट अटैच होता है। तो इस कंडीशन में एडी करंट की वजह से रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, और उसकी वजह से आपकी जो कार है, आपका जो पॉड है वो ट्रैवल करता है कुछ दूर तक, देन दोबारा मैग्नेट के कांटेक्ट की वजह से एडी करंट जनरेट होता है कंडक्टर में। तो ये प्रोसेस होता है इसका। सो बेसिकली मेरा जो मोटो था वो ये था कि मैं आपको मैग्नेटिक लेविटेशन बता पाऊं, एंड होपफुली आपको समझ आया होगा। ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सस्पेंशन बनाता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका पॉड है, वो ट्रैक पे टच नहीं होता है, ट्रैक से ऊपर रहता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट एंड जो लास्ट पिक्चर है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा और तीन चीजों पे कंपेयर किया है, एरोप्लेन, हाई स्पीड ट्रेन और हाइपर लूप। तो इस ग्राफ में हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, एक क्रूज स्पीड और एनर्जी कंजम्पशन। तो जो एरोप्लेन है उसकी स्पीड 850 किलोमीटर पर आवर होती है, एंड उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो मैक्सिमम होता है। देन जो हमारे हाई स्पीड ट्रेन है उसकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू एरोप्लेन। देन कमिंग टू द हाइपर लूप, ये हमारी बेस्ट कंडीशन है, इसमें हमें स्पीड मैक्सिमम मिलता है, हमारी एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड होती है। तो हाइपर लूप बेसिकली साउंड की स्पीड पे, ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड पे रन करता है, तो इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बिल्कुल लो होती है। सो इसकी एनर्जी कंजम्पशन लो होने की वजह से ये आगे फ्यूचर में इसकी डिमांड हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है,
ऑल्सो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली क्योंकि ये सोलर एनर्जी का यूज करता है। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग की कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली मैं इसकी वर्किंग आपको वीडियो में बताने वाला हूं। एक बहुत ही छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा, वो चारों पॉइंट्स के ऊपर ही पूरी वीडियो डिपेंड करती है, पूरी वर्किंग डिपेंड करती है। तो जो पहला पॉइंट है वो हम बात करेंगे पॉड की। तो स्टार्ट विद अ पॉड विच कैन बी साइज्ड टू कैरी फ्रेट और पैसेंजर। तो हमारा पॉड का जो मेन मोटिव है वो है पैसेंजर्स को कैरी करना। तो बेसिकली जो इलॉन मस्क ने कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग 28 सीट्स होती है, हर एक पॉड में 28 पैसेंजर्स जा सकते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है पॉड ऑपरेट्स इन ट्यूब। तो हम ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो विच क्रिएट अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ट्यूब के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हमारा पॉड मूव होता है। थर्ड है लेविटेट पॉड इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हील्स टू एलिमिनेट फ्रिक्शन। हाँ जी, तो हाइपर लूप बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें हम व्हील का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम लेविटेट का यूज करते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया, हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। चौथा पॉइंट है रिड्यूस द एयर प्रेशर इन द ट्यूब टू एलिमिनेट ऑलमोस्ट ऑल रेजिस्टेंस। जो हमारा ट्यूब है उसके अंदर जो एयर प्रेशर है उसको हम रिड्यूस करते हैं, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट करते हैं ताकि हमारे को कोई भी हिंड्रेंस ना हो, हमारा पॉड अपनी फुल स्पीड को अचीव कर पाए विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सो लेट्स वॉच द वीडियो। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर से स्टार्ट होता है जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रोटर और स्टार्टर। रोटर रोटेट होता है, जो स्टार्टर होता है वो स्टेशनरी रहता है, वो मूव नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है हमारा स्टार्टर। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है स्टार्टर से, तो रोटर जो है वो मैग्नेटिकली अटैच होता है और उसकी वजह से वो रोटेट होता है। तो हमारे हाइपर लूप 1 में हमारा नॉर्मल मोटर यूज नहीं होता है, नॉर्मल मोटर जो कि सर्कुलर होता है जैसा आप देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर लीनियर फॉर्म में लगा होता है, तो ये डायरेक्टली ट्यूब में अटैच होता है। ट्यूब के सरफेस पे इसके ऊपर से हमारा पॉड मूव करता है और पॉड के नीचे वाले पार्ट पे हमारा रोटर लगा होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन जनरेट करता है और ये रोटेट होता है और मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से ये ऊपर उठ जाता है जैसा आप देख रहे हैं, और देन ये मूव करता है। ऑल्सो जो इसके आगे जो ट्यूब में जो एयर होती है वो हम वैक्यूम पंप से सक करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं ताकि किसी भी तरीके का हिंड्रेंस ना हो इसके पाथ में। एक तो ये नीचे से मैग्नेटिक लेविटेशन से अपनी सरफेस से ऊपर उठा होता है एंड देन विदाउट एनी हिंड्रेंस इसकी मूवमेंट बहुत ही स्पीडी हो जाती है। तो जैसा मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर के बारे में बताया कि उसके 2 पार्ट होते हैं, स्टार्टर और मोटर, स्टार्टर और रोटर। तो आप ये इसमें देख सकते हैं 2 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर, स्टार्टर और रोटर। स्टार्टर जो है वो मैंने जैसा आपको बताया था कि ट्यूब में लगा होता है और रोटर जो है वो इस पॉड में नीचे लगा हुआ है। तो अभी इसके आगे आप देखिए जो इसका सेकंड फंक्शन है वो एयर को कैसे डिस्प्लेस करता है, उसका हिंड्रेंस ना क्रिएट हो उसके लिए क्या किया जाता है। उसके आगे जो लो एयर प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेसर फैन से उसको एयर कुशन में कन्वर्ट किया जाता है जिसके बीच में जो आपका पॉड है वो मूव होता है। तो ये देखिए आप वहां से कंप्रेसर फैन से सीधा ये एयर बियरिंग से बाहर गया। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं एयर बियरिंग्स है दोनों साइड और ये बीच में जो मैंने आपको बताया था लेविटेशन की वजह से वो ऊपर नीचे हो रहा है। ऑल्सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्यून टू वेदर एंड अर्थक्वेक। अगर बाई चांस आपके इसमें अर्थक्वेक आया तो हमें खतरा है या नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग की गई है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे की जाएगी। ऑल्सो ऊपर ये आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये मोटा मोटा ये सारा फंक्शन है, इसी तरीके से ऑपरेट होता है ये। तो आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है हाइपर लूप। तो ये तो हमने वर्किंग एंड ऑल सब कुछ देख लिया है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो हम उसी पॉइंट पे वापस चलते हैं जो पहले हमने डिस्कस किया था इलॉन मस्क के बारे में। तो बेसिकली उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट दिया था तो उस कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने हाइपर लूप अल्फा व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया था कि टोटल LA टू सैन फ्रांसिस्को की जर्नी में और वहां पे हाइपर लूप बनाने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा उसके बारे में इन्होंने पूरा का पूरा एक डिटेल
प्राइस लिस्ट बनाई थी और एक प्राइस टैग दिया था $6 बिलियन का। 40 कैप्सूल्स between LA to San Francisco, each capsule carrying 28 passengers. Each capsule operates, every capsule operate after 30 seconds. So he calculated for 40 capsules, तो $54 मिलियन कॉस्ट आई थी कैप्सूल की। आप देख सकते हैं कैसे बाइफरकेट किया है। So next is tube, तो it cost $5,410 मिलियन। So जो ट्यूब का कंस्ट्रक्शन है वो $650 मिलियन। देन पाइलॉन कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया, जो पिलर्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में $2,550 मिलियन। ये हम बात कर रहे हैं LA टू सैन फ्रांसिस्को की। नेक्स्ट इज टनल कॉस्ट, तो टनल कंस्ट्रक्शन में 600, देन प्रोपल्शन 140, सोलर पैनल्स 210, स्टेशन एंड वैक्यूम पंप्स 260, परमिट्स एंड लैंड एक्विजिशन दैट कॉस्ट $1,000 मिलियन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द कॉस्ट मार्जिन, तो कॉस्ट मार्जिन इन्होंने यहाँ पे $536 मिलियन का लिया है। तो $6 बिलियन कॉस्ट इनकर होगा फॉर LA टू सैन फ्रांसिस्को, ये इलॉन मस्क ने बताया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट पैरामीटर। वी विल मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज वर्जिन हाइपरलूप 1। तो इससे पहले मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊं कि इंडिया में हाइपरलूप कब आने वाला है, इंडिया में कहां आने वाला है, कैसा आने वाला है। उससे पहले ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्जिन हाइपरलूप 1 क्या है। सो इट इज वन ऑफ द लीडिंग कंटेंडर attempting to create a commercial hyperloop system. It was founded in June 2014 and has over 300 staff. It has the aim of building an operational system by 2021. The company currently has project underway in Texas, Colorado, North Carolina, the Midwest, India, Saudi Arabia and UAE. तो ये इसका लोगो है। तो अब हम बात करने वाले हैं इंडिया की कि वर्जिन हाइपरलूप इंडिया में कैसे आया। सो नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जो इंडिया से रिलेटेड है। तो ये आप देख रहे हैं नेवाडा में जो पहला जो टेस्ट लिया था वर्जिन हाइपरलूप 1 ने, उसके बाद इंडिया में इन्होंने अप्रोच किया था। इन्होंने अपना मॉडल पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को समझाया था। आप देख रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद इंडिया में ये हाइपरलूप का प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया था। जो पहले की गवर्नमेंट थी उन्होंने पास कर दिया था। वो जो प्रोजेक्ट था वो मुंबई टू पुणे का हाइपरलूप का प्रोजेक्ट होने वाला था। सो बेसिकली मुंबई से पुणे का जो डिस्टेंस है वो टोटल 3 घंटे का डिस्टेंस है। वो 3 घंटे जो थे वो अब मिनिमाइज होके ओनली 25 मिनट्स टू 35 मिनट लगने वाले थे। तो ये कमाल था हाइपरलूप का। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था 2020 में, बट गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से अभी इस प्रोजेक्ट पे स्टे लग गया है। अभी इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट में डील हुई थी वो वर्जिन हाइपरलूप और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटोटाइप है जो उनकी तरफ से आया था वर्जिन हाइपरलूप 1 की तरफ से। उन्होंने ये सारा कुछ परफॉर्म करके भी दिखाया था। सो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट पास हो आगे आने वाले टाइम में न्यू दिल्ली टू मुंबई भी हाइपरलूप बनने वाला है। उस टाइम पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी उन्होंने हाइपरलूप के लिए ग्रीन लाइट दे दी थी, मतलब परमिशन ग्रांट कर दी थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने परमिशन भी ग्रांट कर ली थी। और उसके बाद जो काम बचे थे वो थे आपके लैंड एक्विजिशन के एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के, इन्वायरमेंटल असेसमेंट के। बट ड्यू टू द चेंज इन द गवर्नमेंट 2020 में गवर्नमेंट चेंज हो गई महाराष्ट्र में, तो वो प्रोजेक्ट जो हमारा हाइपरलूप का प्रोजेक्ट आने वाला है वो अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया गया है। तो अभी हमें आइडिया नहीं है कि कब तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, बट यस और भी बहुत सारी जगह पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है इंडिया में, जैसे कि चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली। तो ये सारे रूट पे हाइपरलूप आने वाला है। नाउ मूविंग टू द रूट, तो ये है रूट मुंबई टू पुणे का। तो आप देख सकते हैं हाइपरलूप इज टेकिंग 25 मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपरलूप इज मच मोर चीपर। हाइपरलूप में वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट उसके बाद इट विल बी मच मोर चीपर देन एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो सीईओ है वर्जिन हाइपरलूप के, जे वॉल्डर, उन्होंने कहा
कि वर्जिन हाइपरलूप 1 गेट्स गो अहेड इन इंडिया। तो वर्जिन हाइपरलूप इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है। तो ये CNN की न्यूज पे था। So that's all from my side. Hopefully you like the video. So thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.